सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं गौरी शंकर पांडे आप सभी का आपके अपने चैनल जीएसटीपी पर स्वागत करता हूं। शिक्षक साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पढ़ई तू हर द्वार 2.0 क्या है, प्राथमिक, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्तर पर किन किन गतिविधियों को कराना है, किस प्रकार से कराना है और भी कौन कौन से निर्देश इसमें दिए गए हैं, इन सारी बातों को अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जिसको आप मेरे चैनल जीएस टिप्स पर जाकर के भी देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूं, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे पठन कौशल का विकास करना, लेखन कौशल का विकास करना, गणित और विज्ञान में समझ विकसित करने के लिए छोटे छोटे प्रयोग प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों में समझ विकसित करने का प्रयास करना है। इसके बाद जिन जिन गतिविधियों को हमने कराया है उन गतिविधियों के संबंध में एक प्रतियोगिता का आयोजन भी करना है और विद्यालय स्तर पर जो शाला प्रबंधन समिति है या अन्य विद्यालय के शिक्षक या रिटायर्ड शिक्षक हैं, इन सब का एक टीम बना करके विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में जो बच्चे भाग लेंगे उनमें से शाला स्तर पर विजयी प्रतिभागियों का चयन भी करना है और उन सभी जानकारियों को सीजी पोर्टल पर अपलोड भी करना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन सारी गतिविधियों से संबंधित जानकारी को किस प्रकार से सीजी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके लिए आपको cgschool.in में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद इस प्रकार का पेज दिखाई देता है। लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर जो 3 लकीर दिखाई दे रहा है उसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको शिक्षक के कार्य में जाना है। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ऊपर से नीचे की ओर जब चलेंगे तो तीसरे नंबर का ऑप्शन है स्कूल की गतिविधियों को एंट्री करें, उसे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके स्कूल का नाम लिखा होगा और ये लिखा होगा गतिविधियां, निर्णायक मंडल में शामिल सदस्य, चयनित विद्यार्थी के नाम और हस्त पुस्तिका। तो इन 4 ऑप्शनों में बारी बारी से मैं सभी ऑप्शन को क्लिक करके आपको बताता हूं कि किस ऑप्शन में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले गतिविधियों को क्लिक करते हैं। इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जैसे कि स्कूल खुलने एवं पढ़ई तू हर द्वार 2.0 के क्रियान्वयन हेतु शाला प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन एवं तय एजेंडाओं पर कार्यवाहियां की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, हाँ या नहीं। तो आप कर रहे हैं तो हाँ कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो नहीं कीजिए। लेकिन नहीं तो करना ही नहीं है क्योंकि हर स्थिति में जो भी शासन से आदेश आते हैं उसको पूरा करना है, इसलिए हाँ लिखेंगे। और शाला प्रबंधन समिति की बैठक यदि आपने नहीं किया है तो कर लेंगे। इसके बाद 5 और प्रश्न दिए हुए हैं, सभी में आपको हाँ या नहीं में से टिक लगाना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो सफलतापूर्वक एंट्री किया गया ऐसा लिख करके एक पॉपअप मैसेज आएगा। आप ओके बटन दबा करके बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आप जाएंगे निर्णायक मंडल में शामिल सदस्य, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि पहले नंबर पर 1 लिखा हुआ है, उसके ऊपर हैश का चिन्ह लगा है। उसके बाद नाम है, फिर मोबाइल नंबर है, फिर पद का चयन करना है। इस प्रकार से नाम में उस संबंधित निर्णायक मंडल के सदस्य का नाम लिख देना है, उसका मोबाइल नंबर लिख देना है और पद का चयन करने को क्लिक करना है। इसमें 4 ऑप्शन आएंगे। संबंधित निर्णायक मंडल का सदस्य जो भी ऑप्शन को बिलोंग करते होंगे उसे क्लिक कर देना है। इस प्रकार पहले सदस्य की एंट्री हो गई। अब ये जो सबमिट बटन दिखाई दे रहा है इसको अभी सबमिट नहीं करना है। आपको एक और बटन दिखाई दे रहा है ब्लू कलर की पट्टी में, सदस्य जोड़ें, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक और बॉक्स बन जाएगा और यहाँ 2 नंबर लिख करके आ जाएगा। उसके बाद सदस्य का नाम इसमें भी लिख देना है और मोबाइल नंबर उनका लिख देना है, पद को चयन कर लेना है। उसके बाद फिर से सदस्य जोड़े पे जाना है। कम से कम निर्णायक मंडल में 5 सदस्यों का होना जरूरी है। तो 5 सदस्यों को लिखने के बाद आप यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद सफलतापूर्वक एंट्री किया गया ऐसा फिर से पॉपअप मैसेज आएगा। इसके बाद ओके बटन दबा करके आपको बाहर आ जाना है। इसके बाद चयनित विद्यार्थी के नाम, जैसे ही चयनित विद्यार्थी के नाम के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक टेबल खुल जाएगा जिसमें क्रमांक लिखा हुआ है, गतिविधियां लिखी हुई हैं, पठन है, हस्त पुस्तिका लीडर है, विज्ञान प्रयोग है, गणित है, प्रोजेक्ट लीडर है। इस प्रकार की गतिविधियों का नाम दिया गया है और उसके बाद कक्षा लिखा हुआ है। तो जिस प्रकार की भी गतिविधियों की एंट्री आप कर रहे हैं उस गतिविधि के बगल के ऑप्शन में, जैसे कि हम पठन गतिविधि का चयन कर रहे हैं तो उसके बगल में प्लीज सेलेक्ट क्लास, इसको आपको चयन करना है
और वह बच्चा किस कक्षा का है आपको कक्षा सेलेक्ट कर लेना है। फिर सेक्शन का चयन कर लेना है और सेक्शन का चयन करने के बाद इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें गतिविधियों का नाम दिया हुआ है, कक्षा दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है, विद्यार्थी दिया हुआ है। तो आपको जिस गतिविधि की एंट्री करनी है उस गतिविधि के बगल में कक्षा का सिलेक्शन कर लेना है। मैंने चौथी को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको सेक्शन का चयन कर लेना है और फिर विद्यार्थी का चयन करना है। तो जैसे ही विद्यार्थी का चयन करें को क्लिक करेंगे तो उस कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको उनमें से किस विद्यार्थी ने उस प्रोजेक्ट में भाग लिया है या सफल हुआ है उसके नाम का चयन कर लेना है। चयन करने के बाद बारी बारी से हर प्रकार की गतिविधियों में जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम चयन कर लेना है कक्षा के हिसाब से और फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद सफलतापूर्वक एंट्री किया गया ऐसा आएगा, ओके करके बाहर आ जाना है। और अब अंतिम में हस्त पुस्तिका करके जो लिखा हुआ है उसमें आपको आना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण काम करना है। इसमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है हस्तलिखित पुस्तिका की कवर पेज और हस्तलिखित पुस्तिका की स्कैन प्रति। तो जो हम हस्तपुस्तिका बनाएंगे, हस्तपुस्तिका भी बनाना है। हस्तपुस्तिका इसलिए दिया हुआ है कि हस्तपुस्तिका का जब हम निर्माण करेंगे तो बच्चों का पठन कौशल भी बढ़ेगा, लेखन कौशल भी बढ़ेगा, उसकी समझ भी बढ़ेगी। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, हस्तलिखित पुस्तिका का कवर पेज, हस्तलिखित पुस्तिका की स्कैन प्रति। तो पहले उसके कवर पेज का फोटो खींच लेंगे और वह फोटो केवल जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी में होना चाहिए और उसका साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद चूज फाइल में जाकर के जिस फोल्डर में भी आप उसको रखे होंगे वहां से ले लेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद हस्तलिखित पुस्तिका की स्कैन प्रति लिखा हुआ है। तो आप जो पुस्तिका बनवाएंगे उसमें जितने भी पेज होंगे उन सभी पेजों को स्कैन कर लेंगे और स्कैन करने के बाद एक PDF बना लेंगे, क्योंकि इसमें PDF के रूप में ही आप सबमिट कर पाएंगे, दूसरे रूप में इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। और PDF जो है अधिकतम 20 MB का होना चाहिए। उसके बाद आप सबमिट बटन को क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पढ़ई टू हरिद्वार में जो हस्तपुस्तिका बनाएंगे उसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की जानकारी आप CG पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।